गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम यूनिट 12 स्टेट्स एक्सरसाइज 12.1 8 क्वेश्चन से शुरू करें। A random survey of a number of children of various age groups playing in a park was found as follow। तो एक सर्वे किया गया पार्क में किस एज के बच्चे खेल रहे हैं। तो 1 to 2 की जो एज है उसके 5 स्टूडेंट्स हैं। ऐसे 2 to 3 आपके पास 3 चिल्ड्रंस है एंड 3 to 5 आपके पास 6 चिल्ड्रंस है। 5 to 7 12 चिल्ड्रंस है। इस तरह से डाटा आपको गिवन है। आपने करना है ड्रा हिस्टोग्राम द डाटा अबव। आपने हिस्टोग्राम बनाना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि विड्थ कितनी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके पास गैप इक्वल नहीं है। यहाँ पर 1 का गैप है दोनों में, यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ 3 का, यहाँ 5 का एंड देन 2 का गैप है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आपके पास विड्थ कितनी है। तो विड्थ आपको कैसे पता चलेगा? माइनस करके 2 minus 1 1, 3 minus 2 1, 5 minus 3 2, 7 minus 5 2, 10 minus 7 3, 15 minus 10 5 एंड 17 minus 15 2। तो ये आपकी विड्थ आ गई। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लेंथ फाइंड आउट करनी है। और लेंथ क्या होगी बेटा? लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? 5 बाय में 1 और उसे मल्टीप्लाई करेंगे। जो इसमें सबसे छोटा गैप है वो क्या है? 1। आपको मिलेगा 5। नेक्स्ट 3 by 1 multiply 1 we get 3। 6 by 2 multiply 1 we get 3। Okay, 12 by 2 multiply 1 we get 6। 9 by 3 multiply 1 we get 3। 10 by 5 multiply 1 we get 2 and 4 by 2 multiply 1 we get 2। तो ये जो लेंथ हमें मिल गई है इसकी हम क्या बनाएंगे? हम हिस्टोग्राम इसका बनाएंगे। ठीक है, क्लास इंटरवल हम यही लेंगे। ठीक है, जो आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है उसे हम ये लेकर के चलेंगे। हमें जो नया डाटा मिला है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपके पास, क्योंकि 1 to 17 आपको नंबर्स लेने हैं, तो मर्जी है आपकी बेटा जी, या तो आप 1 बॉक्स का वहां पर गैप लीजिए या हाफ बॉक्स का गैप लीजिए, क्योंकि आपको 17 तक यहाँ पर जाना है। तो मैं भी यहाँ पर गैप थोड़ा कम लेकर के चल रही हूँ। आइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 17 तक हमने काउंटिंग को राइट डाउन करना है। देखिए यहाँ पर ये 0, मतलब देखिए 1 to 2 है, तो हम यहाँ पर ये 0 है, यहाँ पर 1 लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ओके, और ये आपके पास क्या है? एज इन ईयर। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है। ठीक है, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिनिमम आपके पास 2 है एंड मैक्सिमम आपके पास 6 है। तो यहाँ पर भी हम, क्योंकि गैप तो हमें इक्वल लेना होता है, ऐसा नहीं करते हम यहाँ पर छोटा ले रहे हैं और इधर हम बड़ा गैप ले रहे हैं। हम हमेशा इक्वल गैप लेकर चलते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस। अब यहाँ पर 1 और 2 एज ग्रुप के कितने स्टूडेंट्स हैं? 5 स्टूडेंट्स हैं। तो 1 2 2, तो
तो यहाँ पर आप स्केल की हेल्प से बिल्कुल सीधी लाइन को लगाएंगे, ड्रॉ करेंगे और 1 to 2, ठीक है। 1 to 2 में आपके पास कितने आ गए? 5। आगे आपके पास है 2 to 3, 3 स्टूडेंट्स। 2 to 3 आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं। 3 to 5 आपके पास अगेन 3 है। 3 to 5 ध्यान दीजिए, अब आपको एक बॉक्स नहीं, आपको 2 कवर करने हैं। 3 to 5 यहाँ पर आपके पास अगेन 3 है, ठीक है, ये थोड़ा अलग है। नेक्स्ट 5 to 7 आपके पास 12 है, सॉरी 6 है। 5 to 7 आपके पास 6 है, ठीक है। 7 to 10 आपके पास 3 है। 7 to 10 अगेन आपके पास 3 आ जाते हैं। अब 10 to 15 आपके पास 2 है। 10 to 15 अब 2 के सामने बिल्कुल यहाँ पर आ जाइए और 10 to 15 ये आपके पास 2 है। ध्यान दीजिएगा, आपकी लाइन जो आप ड्रॉ करें ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद 15 to 17 अगेन आपके पास 2 आ जाते हैं और आप इसे डार्क कलर से फिल कर देंगे। आपने पूरा इसे फिल कर देना है। और ये आपका बेटा जी हिस्टोग्राम बनके तैयार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास यहाँ पे गैप अनमैनर्ड होता है, कभी 1 का गैप है, कभी 2 का, 3 का, 4 का, है ना, तो सबसे पहले आप उसकी विड्थ फाइंड आउट करें। विड्थ फाइंड आउट करने के बाद आप उसकी लेंथ फाइंड आउट करें। लेंथ आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? जो आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी उससे आप इसे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जो सबसे छोटी आपके पास विड्थ है उस, ठीक है, तो आपको लेंथ मिल जाएगी। और जो ये आपका ग्राफ है वो आपने किसका बनाना है? आपने क्लास इंटरवल और इस लेंथ को यूज करके आपने ग्राफ को तैयार करना है, ठीक है स्टूडेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में आपके पास है 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of a number of letters in the English alphabet in the surnames was found as follows। तो यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ लेटर्स गिवन है एंड यहाँ पर आपको नंबर ऑफ सरनेम्स गिवन है। आपने इसके लिए भी हिस्टोग्राम बनाना है। तो यहाँ पर भी आपके पास जो क्लास इंटरवल है वो अनमैनेज्ड है, तो इसलिए हम सबसे पहले इसकी विड्थ फाइंड आउट करेंगे। तो विड्थ फाइंड आउट करेंगे तो 4 - 1 3, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 12 - 8 4 एंड 20 - 12 8। लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए लेंथ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सरनेम्स को हम पहले विथ से डिवाइड करेंगे और मिनिमम जो यहाँ पर गैप है वो 2 है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 सा 6, 2 2 सा 4, 30 by 2 multiply 2 we get 30, 44 by 2 multiply 2 we get 44, 60 by 4 multiply 2, 4 4 is 16 we get 8, 4 by 8 multiply 2, 4 2 is 8, 2 2 is 1, ठीक है। तो अब हमने किस पे वर्क करना है? ये आपका जो क्लास इंटरवल है इससे और लेंथ पे। तो आइए बनाते हैं अपना हिस्टोग्राम। अब यहाँ पर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन में 1 to 20 तक आपके पास हमें डिजिट्स को लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
एंड 20। ध्यान रखिएगा आप भी हाफ जो ग्राफ पे बनाएंगे तो जो हाफ बुक्स है उसे आप 1 का गैप रखिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा आपका जाएगा। और उसके बाद आपने वर्टिकल लाइन पे आपने लेंथ शो करनी है जो है 1 to 44। तो यहाँ पर हम गैप ले लेते हैं 4 का, यस 4 का गैप ले लेते हैं। 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 एंड 44। ठीक है, गैप को आप इक्वल रखेंगे। यहाँ पर आप नंबर ऑफ लेटर्स को शो करने हैं और यहाँ पर आप नंबर ऑफ सरनेम्स को, सरनेम्स, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, ड्रॉ करते हैं हिस्टोग्राम। अब 1 to 4 के लिए आपके पास है 4, तो ध्यान रखिए ये आपका 0 है। 1 to 4 आपके पास है 4, तो यहाँ पे 1 to 4 ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट 4 to 6 आपके पास है 30, 4 to 6 30 आपके पास आ जाएगा यहाँ पर 28 एंड 32 के मिड में। स्केल से आप बिल्कुल सामने तक लाइन को ड्रॉ कीजिए 4 to 6। नेक्स्ट 6 to 8 आपके पास है 44, 6 to 8 आपके पास है 44, यस यहाँ पर बिल्कुल सीधा ले जाइए, यस ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है 8 to 12, 8, 8 to 12 आपके पास है 8, यहां से आप लीजिए यहां तक, ठीक है। 12 to 20 आपके पास है 1, तो 1 आप देखिए यहाँ पर 2 होगा तो यहाँ पे आपका 1 होगा, तो 12 to 20 ये आपको बनाना देगा, है ना। ये नहीं है कि आपसे नहीं बनाएंगे, आपको ये भी शो करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसके क्या कीजिए, दाग कर दीजिए। तो ये बेटा आपका हिस्टोग्राम बन के तैयार हो गया। यहाँ पर आपसे सेकंड क्वेश्चन है, राइट द क्लास इंटरवल इन विच द मैक्सिमम नंबर ऑफ सरनेम लाइज, कि किस क्लास इंटरवल में मैक्सिमम सरनेम लाई करते हैं। तो ये बेटा आपके पास 44 है और इनका क्लास इंटरवल 6 to 8 है, तो सेकंड का आपका आंसर आएगा 6 to 8। ओके, तो बेटा आज इस सवाल का कंप्लीट होते ही आपके पास 12 चैप्टर स्टैट्स कंप्लीट हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स।